हेलो। देखिए हम लोग एसएससी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो सीजीएल में पूछा गया था। ये आने वाले एग्ज़ाम जितने भी आप लोग देंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों के लिए। ये जो रीजनिंग का पोर्शन है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये पेपर है डायरेक्ट, और इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका क्या मेथड हो सकता है, वो सब इसमें हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है 11 नंबर का, ये एनालॉजी का क्वेश्चन होता है। जैसे ए एक ऑब्जेक्ट है और बी एक ऑब्जेक्ट है, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, वही सी का डी के साथ रिलेशन बताना होता है कि इनमें कैसा रिलेशन है। अब देखिए यहाँ पे फ़ोन दिया है, फ़ोन से क्या होता है, टॉक होता है, बात होता है। तो टेलीविज़न से क्या होता है, अब देखिए टेलीविज़न से होता क्या है, तो ये हमें देखना है। रिमोट नहीं होगा, रीड हम नहीं करते हैं, फिर चैनल नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है, टेलीविज़न से व्यूज़ आते हैं। जैसे व्यूज़ का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ हमें दिखाई जाती है टेलीविज़न पे। तो टेलीविज़न का मेन काम क्या होता है, किसी चीज़ को हमें दिखाना, चलचित्र के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से हमें, पिक्चर मोशन ये सब जानते ही होंगे, उसके माध्यम से हमें क्या करना, रिप्रेजेंट करना चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डाइस का क्वेश्चन है। ये काफ़ी आसान होता है डाइस लगाना। तो आप लोग इसको कैसे कर सकते हैं उसको देखिए। अब ये डाइस का ओपन डाइस एक दिया है, और इसमें आप लोगों को ये 4 डाइस और दिया है। बोला गया है कि सेलेक्ट द क्यूब दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन। अब देखिए ये आप लोगों को ओपन डाइस दिया है, और इसके आधार पे इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा डाइस है जिसको क्लोज करने पे इसमें से एक बनेगा। तो इसका सिंपल सा तरीका ये होता है कि पहले आप क्या कर लीजिए, सरफेस का अपोजिट निकाल लीजिए। तो सरफेस का अपोजिट आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये ओपन डाइस है तो इसका अपोजिट निकालना काफ़ी आसान होता है, इसमें कुछ नहीं करना है। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। 6 का अपोजिट 2 हो गया। 3 का अपोजिट क्या हो गया, 4। तो 3 का अपोजिट 4 हो गया। और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 1 का अपोजिट 5 हो गया। ये आपको सब मिल गया। अब देखिए जो अपोजिट सरफेस होता है वो कभी भी एक टॉप पे होगा तो एक क्या होगा, बॉटम पे होगा। ऐसे होता है उनका रिलेशनशिप, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। यदि एक को यहाँ लिखा जाए टॉप पे, तो ये 5 कहाँ होगा, एकदम बॉटम पे होगा। डाइस देखे होंगे, लीडो छक्का का जो बना जाता है, गोटी उसमें बोला जाता है, तो उसको आप लोगों ने देखा होगा। तो उसी तरह का क्या होता है, ये पासा होता है, और पासा में जो अपोजिट सरफेस होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ऊपर से यहाँ से कैमरा किया जाएगा तो ये 5 कभी नहीं दिखाई देगा, या नीचे से कैमरा किया जाएगा तो ये 1 कभी नहीं दिखाई देगा। दो अपोजिट सरफेस कभी भी आपस में एक पास नहीं हो सकते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो देखिए 1 और 5 क्या है, अपोजिट हैं, तो ये ऑप्शन तो कट गया क्योंकि ये क्या है, पड़ोसी हो गए हैं। अब यहाँ देखिए 6 और 2, तो 6 और 2 यहाँ पे हैं, तो 6 और 2 हो गया, तो ये ऑप्शन कट गया। फिर ये भी ऑप्शन आपका कट जाएगा। फिर और आप देखिए 1, 4 और 5, अब यहाँ भी 1 और 5 क्या है, अपोजिट है, तो ये भी कट गया। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ है, 3 है तो 3 यहाँ है, और 5 है तो 5 यहाँ है। मतलब इस ग्रुप, तीनों जो ग्रुप है इसमें से कोई एक एक लेके आपको कोई भी डाइस दिखाई देता है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, उसको ही रिज़ल्ट मानेंगे, बाकी सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मिरर इमेज का क्वेश्चन होता है। तो मिरर इमेज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक मिरर हो गया और इसके सामने ए यहाँ पे बना दिया गया, तो इधर भी क्या होगा, ए आपका आएगा। यदि इधर ये बनाया गया है तो इधर कैसे इसका फिगर आएगा, जे का ऐसे फिगर आएगा। आई बात समझ में। तो इस तरह का मिरर इमेज में फिगर आता है। तो ये काफ़ी आसान होता है, एसएससी हर सेट में एक क्वेश्चन पूछता है इससे। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे ये देखना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या करना है, ये आपका पी और क्यू क्या है, मिरर है, और मिरर ये है, और इसके बगल में क्या है, यम है। तो यहाँ भी यम पहले होना चाहिए, और ये आपको चारों ऑप्शन दिखाई दे रहा है।
तो एम एक ही ऑप्शन में है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको कुछ और करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आंसर आपका यही हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस फिगर को हम लोग ध्यान से देखें। यहाँ पे ये फिगर है, यहाँ पे किया गया है, ये 3 ट्रायंगल मान लीजिए कि 3 ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है कहाँ है, ऊपर है। और यहाँ देखिए 2 ट्रायंगल का वर्टेक्स ऊपर है और 1 ट्रायंगल का क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया। फिर 3 को सीधा कर दिया गया, तो यहाँ पे जो आएगा एक क्या होगा, उल्टा होगा। तो ऑप्शन नंबर ये और ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। रीजनिंग में एलिमिनेशन मेथड ज़रूर आप लोग अप्लाई कीजिएगा। तो ये दोनों एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ भी देखिए, ये फिगर और ये फिगर, दोनों फिगर क्या हैं, सेम है। तो अब हमें देखना है, ये इसको पकड़ लीजिए, एक कोई फिगर पकड़िए, सबको एक ही बार नहीं चेक करना होता है। देखिए एक फिगर को हमने चेक किया तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो अब इसको हम लोग पकड़ लेते हैं कि ये कहाँ फिट होना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को, ये पता चलेगा इन फिगर से। अब यहाँ देखिए, ये सर्किल यहाँ पे है, मतलब वो क्या स्क्वायर, फिर आपका यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। तो कभी भी इसको आप लोग तीनों फिगर में मत चेक कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। एक हम तरीका बता रहे हैं, उस तरीका से आपको चेक करना है। तो वो तरीका क्या है, यहाँ पे देखिए, एक स्क्वायर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया तो यहाँ पे बना दीजिए, फिर आपका यहाँ पे आया तो यहाँ पे बना दीजिए। मतलब ये आपका स्क्वायर कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो अगला स्क्वायर कहाँ होगा, अगला स्क्वायर आपका यहाँ पे होगा। तो अगला स्क्वायर देखिए, 2 ऑप्शन आपके पहले से एलिमिनेट हो गए थे, ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, क्योंकि स्क्वायर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। आपका स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये कौन सा है, सिलॉग्स का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है, ये काफ़ी इजी भी है। अब देखिए एसएससी में मेंस भी आ गया, मेंस में भी आप लोगों का रीजनिंग पूछा जाएगा, तो उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलॉग्स का यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आइदर आर का कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाएगा, नाइदर नार का कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाएगा। तो वो आने वाले वीडियो में हम टॉपिक वाइज भी आप लोगों को बता देंगे कि रीजनिंग में कैसे करना है और कैसे आप लोगों को नंबर स्कोर करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑल कार्ड्स आर बॉक्सेस। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ऑल कार्ड्स ये हो गया और ये हो गया बॉक्सेस। केवल इनिशियल अल्फ़ाबेट ले लीजिए, उससे टाइम आपका बचेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होना है, टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे CARD लिखेंगे तो उसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा, तो उतना लें। ऑल बॉक्सेस आर टार्चेज, तो ऑल बॉक्सेस को हम लोग क्या करते हैं, टार्चेज कर सकते हैं। ऑल टार्चेज आर शूज, ऑल टार्चेज आर शूज। अब देखिए इस तरह का फिगर हम लोग का बन गया। तो ये जो सिलॉग्स होता है, वेन डायग्राम से करेंगे तो कभी आपका गलत नहीं होगा। और इसमें एक कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए कि जब भी इंफॉर्मेशन कंक्लूजन जो दिया जाता है वो बाहर से अंदर की तरफ जब आपसे पूछें तो इसमें केवल सम होता है। आए बात समझ में, सम का मतलब कुछ। और जब आपको इन कंक्लूजन में अंदर से बाहर की तरफ पूछा जाए तो इसमें आपका ऑल भी होता है और सम भी होता है, मतलब इसमें सभी भी होगा और कुछ भी होगा। तो इस तरह का आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इसमें चेक करना होता है। अब देखिए ऑल शूज आर टार्चेज, ऑल शूज आर टार्चेज, तो शूज कहाँ है, यहाँ है, और टार्च कहाँ है, यहाँ है। तो क्या ऑल हो सकता है, अभी हमने बताया कि अंदर से हम बाहर से हम अंदर की तरफ जाएंगे तो केवल सम होगा। तो यहाँ पे तो ऑल दिया है, तो ये तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऑल टार्चेज आर बॉक्सेज, अब देखिए टार्च यहाँ पे है, बॉक्स यहाँ पे है, फिर से बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो ऑल नहीं होगा, सम होगा, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर देखिए ऑल बॉक्सेज आर कार्ड, ऑल बॉक्सेज यहाँ पे हैं और कार्ड यहाँ पे है, फिर से बाहर से अंदर की तरफ, तो ऑल नहीं होगा, तो ये भी क्या हो गया, कट गया। ऑल कार्ड्स आर शूज, अब देखिए कार्ड्स यहाँ है और शूज आपका कहाँ है, यहाँ है। तो इसमें अभी हमने बताया है कि अंदर से हम बाहर की तरफ आएंगे तो हम लोगों का ऑल भी सही होगा और सम भी सही होगा। तो यही ऑप्शन आपका केवल सही होगा जो ऑप्शन नंबर
4 है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए इसमें क्या करना है आप लोगों को। अब यहाँ पे देखा है फ्रक्टस, इसका कोड दिया है 108, स्पेंसर इसका कोड दिया है 119। इसमें मैक्सिमम आपका नंबर का क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है नंबर को, वही इसमें भी किया गया है। अब देखिए यफ का कितना होता है, 6 होता है। पहले इसको चेक कर लेना है कि वही किया गया है कि नहीं। इसमें कभी कभी होता है इन नंबर के अपोजिट को भी जोड़ा जाता है, तो उसको भी चेक करके आप लोग वेरीफाई कर लेंगे कि क्या किया गया है। तो देखिए यहाँ पे एफ का 6 होता है, और आर का कितना होता है 18, यू का 21, सी का 3, फिर टी का 20, फिर यू का 21 और यस का कितना होता है 19। अब देखिए 21 और 19 कितना हो गया 40, और 40 20 60, 60 हो गया। और 60 में 21 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 81, और 3 कितना हो गया 84, और 84 में हम 18 को जोड़ेंगे तो 102, और 102 में हम 6 को जोड़ेंगे तो 108। मतलब क्या किया गया है कि इस सारे अल्फ़ाबेट के नंबर पोजीशन को जोड़ के 108 लाया गया है। वैसे ही इसको आप जोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 119 हो जाएगा। जैसे यस का कितना होता है 19 होता है, पी का 16 होता है, फिर आर का 18 होता है, आर का 18 होता है, पी का 16, आर का 18, आई का 9 और एन का 14, टी का 18। तो ये हम लोग कैसे यहाँ पे हम आएगा क्या है और 25 और 14 जाता है 39, और 39 हम 16 तो कितना हो जाएगा 55। 55 में 19 जोड़ेंगे, इसका मतलब 20 जोड़ दीजिए। तो 55 में हम 20 जोड़ेंगे तो 75 मतलब 74, 74 हो गया यहाँ तक। और 74 में 18 18 36, और 36 9 45, तो 74 और 45 आप ऐड कर दीजिए तो देखिए 5 और 4 9, और यहाँ पे 11, 119 आया कि नहीं आया। इसका मतलब नंबर के क्रम को ऐड किया जा रहा है। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, मैस्कुलिन के नंबर के क्रम को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे 13 हो गया, 13 यम का 1 हो गया, ए का 19 हो गया, यस का, सी का 3 हो गया, यू का 21 हो गया, यल का 12 हो गया, फिर आई का 9 हो गया, ये 14 हो गया, ये 5 हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। अब देखिए 13 और 1 कितना होता है 14, और 14 में हम 19 को जोड़ेंगे तो 33, 33 और 3 कितना हो गया 36, और 36 एक 37 और 20 47, और 12 कितना हो गया 47 69, और 69 में हम 5 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 74, और 74 में हम लोग जोड़ देंगे 23 तो कितना हो जाएगा 7 और 9, 97 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्या है सेलॉक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे अभी हमने बताया है कि आर डब्ल्यू आर एस, तो आर डब्ल्यू यस हो गया, फिर नो डी आर डब्ल्यू। अब देखिए केवल डी और डब्ल्यू में ये बता रहा है कि रिलेशन कोई नहीं है। यस के साथ डी का रिलेशन है कि नहीं है ये हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं। पॉसिबिलिटी में ये क्या हो सकता है सही हो सकता है। सम यस आर डब्ल्यू, सम यस आर डब्ल्यू हमने बताया कि बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो सम आएगा, तो पहला सही होगा। आल यस आर डी, अब देखिए आल यस आर डी ये क्या होगा, इसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है। तो जिसको जानकारी नहीं होता है उसको क्या करते हैं काट देते हैं। नो डी इज डब्ल्यू, अब देखिए यहाँ पे नो डी इज डब्ल्यू, तो ये डब्ल्यू भी क्या होगा डी नहीं होगा, तो ये भी क्या हो गया सही हो गया। तो 1 और 3 आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया गया है
ये एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बनाया गया है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में हमें मैच करना होता है। अब देखिए यन 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 सब जगह है, तो आपको पता है कि यन से ही स्टार्ट होगा। ऑप्शन 4 क्या हो गया, इल्यूमिनेट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि यम के बाद डी आया है, तो यम कितना होता है 13 और डी कितना होता है 4 होता है। तो ये कितना माइनस किया गया है -9। और यू कितना होता है 21 होता है। फिर यल कितना होता है 12 होता है। तो देखिए इसको माइनस करना हमें थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग इसको 26 के बाद काउंट करेंगे तो ये आएगा 30 नंबर पे। तो 30 में से 21 घटाएंगे तब यहाँ भी क्या हो जाएगा -9। इसको भी हम माइनस करेंगे तो -9, और इसको -9 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और 3 कोड किसका होता है, सी का कोड होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा, क्योंकि यन के बाद सी इसी ऑप्शन में है और कहीं ऑप्शन नहीं है। तो जैसे आपको क्लू मिल जाए आप लोग क्या कीजिए, उसको आंसर कीजिए, आगे बढ़ जाइए। ऐसा कभी कभी लड़के करते हैं कि पूरा आंसर निकालने लगते हैं, तो पूरा आंसर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि हम इधर से निकाले होते तो यहाँ पे भी सी था, यहाँ पे भी सी था, तो हमें एक बार और करना पड़ता। लेकिन हम जब इधर से निकाले हैं तो सी यहाँ आया है और सी एक ही जगह आया है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लगा है, एसएससी द्वारा पूछा गया। यदि आपको ये आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसका लॉजिक हमें समझ नहीं आया है, क्या लॉजिक इसमें लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा गया है ये सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में। तो जितने भी डिफरेंट के सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग बनते हैं आप लोगों को धीरे धीरे पता चल जाएगा, क्योंकि हम केवल पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। तो पेपर में आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 19 और ये कितना है 324, 25, 576। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कर क्या रहा है। अब देखिए जो ये 324 होता है, 324 होता है, ये किसका वर्ग होता है 18 का वर्ग होता है। और 576 जो होता है ये किसका वर्ग होता है 24 का वर्ग होता है। जब इस तरह आप करेंगे तो इसमें एक लॉजिक आपको समझ में आएगा कि ये लिखा क्या है 19 को एक कम कर दिया है 18 का स्क्वायर कितना हो गया 324। यही लॉजिक यहाँ पे भी लगाया है। यहाँ पे क्या है 25 को एक कम करके स्क्वायर कर दिया है तो ये 576। अब यहाँ पे लिखा है 9 को एक कम करेंगे 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64। इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट नहीं, ये जो वर्ड होते हैं इसको हमें डिक्शनरी के क्रम में सजाना होता है। तो इसमें देखिए क्या करना है, पूछा क्या है कि विच वर्ड विल कम एट 5th पोजीशन। 5th पोजीशन पे हमें देखना है कि कौन सा आ रहा है। तो इसमें हम सबको एक, अब देखिए पी पहले स्थान पे है तो ये कट गया, फिर ओ है, फिर पी है। अब देखिए इसके बाद जो बचा है ये आएगा पहले, चौथा आएगा पहले स्थान पे, ये आ गया पहले स्थान पे। और फिर पी ये आएगा दूसरे स्थान पे। और उसके बाद इन तीनों में हमें पता करना है। तो देखिए यू आया है, यल आया है, ए आया है। अब उसके बाद ये आ जाएगा सी कितने पे आएगा 3rd पे आएगा। और टी पहले आता है, टी बाद में आता है आर के, तो आर कितना पे आएगा 4 नंबर पे आएगा। और ये 5वां क्या हो जाएगा टी 5वें नंबर पे आएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे लिखा है 26 और 4, फिर 24, 7 और 5। अब इसके बाद इसमें से पूछ रहा है कि कौन इसका लॉजिक आपका बैठेगा, तो इसको हमें बताना है। अब देखिए करना क्या है, कुछ नहीं, हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा लॉजिक हमें फिट बैठ रहा है। वही लॉजिक यदि इसमें फिट बैठ गया तो हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, अब यहाँ इसको हम लोग जोड़ेंगे 6 और 4 को, तो कितना हो गया 10। और 10 का क्या है 2 गुना है, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 12
और 12 का क्या है 2 गुना है। तो एक तो लॉजिक आपको मिल गया कि हम लास्ट वाले नंबर को जोड़ के और उसको 2 गुना कर दे तो हमारा नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 6, 9 और 14, 9 और 4 कितना होता है 13, 13 दूना 26, लेकिन लिखा कितना है 65 लिखा है। तो अभी देखिए फर्स्ट राउंड में आपका ये लॉजिक आया लेकिन यहाँ पे काम नहीं किया। अब यहाँ पे देखिए 5 2 कितना होता है 7 होता है, लेकिन 7 दूना 14 लिखा है 22, 8 5 13, 13 दूना 26 लिखा है 40, 7 3 10 दूना 20 लिखा है 42। अब हमें देखना है कि इसमें अब कोई और लॉजिक लग रहा है। लॉजिक आपका ये लग रहा है, देखिए इसका ऐड कितना आया 7 आया, इसका ऐड 13 आया, इसका ऐड 10 आया, अब इसका ऐड कितना आया 13 आया। तो अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो 13 है 13 का क्या है 65 मल्टीपल है, और कहीं भी आपको इस नंबर का मल्टीपल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर भी देखेंगे 10 का मल्टीपल 20 है, 12 का मल्टीपल क्या है 24 है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों को लास्ट में जोड़ेंगे और उसके मल्टीपल में यदि पहला वाला नंबर लिखा है तो वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 1-2 क्वेश्चन इससे भी ज़रूर पूछे जाते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में, और मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, मेंस में भी रीजनिंग पूछा जाएगा, तो उसमें भी आपके काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करना इसमें कुछ नहीं होता है। अब देखिए बी और ए का रिलेशन आपको बताना है, बी रिलेटेड टू ए, ई आपको बताना है कि बी ई से कैसे रिलेटेड है। तो देखिए ए से लेके ई तक आपको दिया गया है और कुछ फंक्शन दिए गए हैं, और फंक्शन का क्या, जैसे ए हैशटैग बी, इसका मतलब क्या है ए इज सिस्टर ऑफ बी। तो इसको कैसे बनाएंगे, ए सिस्टर है बी की, ऐसे हम लोग बनाएंगे। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं सारा कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए ए परसेंटेज बी, तो ए परसेंटेज बी कहाँ है यहाँ, ए इज द फादर ऑफ बी, तो ए क्या है फादर है। फादर को हम लोग मेल को ट्रायंगल बनाते हैं और फीमेल को सर्किल बनाते हैं, तो ये हो गया बी। फिर आगे हम लोग करेंगे बी, और ये एंड का सिंबल है, तो ए इज हस्बैंड ऑफ बी, बी क्या है हस्बैंड है किसका सी का, तो इसको हम लोग ऐसे बना दिए। फिर हैशटैग, तो सी क्या हो गया सी इज सिस्टर ऑफ बी, तो सी इज सिस्टर है किसकी डी की। अब डी एट द रेट ई का मतलब क्या हो गया ए इज डॉटर ऑफ बी, तो डी इज डॉटर ऑफ किसका ई का। तो ये हम लोग का फिगर बन गया। और पूछा है कि बी रिलेटेड टू ई, बी ई से कैसे रिलेटेड है, तो ये क्या हो जाएगा सन इन लॉ हो जाएगा, क्योंकि ई की दोनों बेटियां हैं, एक बेटी की शादी बी से हुई है, तो बी क्या हो गया सन इन लॉ हो गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह इसमें भी यही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बताया गया है कि मल्टीपल किसका है ए इज ब्रदर ऑफ बी, माइनस यहाँ पे क्या है ए इज सिस्टर ऑफ बी, प्लस है यहाँ पे ए इज फादर ऑफ बी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज दैट बी पी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ ए, पैटर्नल आंट है, पैटर्नल आंट, पी इज द पैटर्नल आंट ऑफ आर, मतलब आर के क्या होंगे फादर होंगे, और फादर की सिस्टर कौन होगी पी होगी, फादर की सिस्टर पी होगी, तो इसको हम लोग पैटर्नल आंट कहेंगे। यदि मैटर्नल आंट कहता तो फिगर कैसे बनता, आर की मम्मी और मम्मी की जो सिस्टर होंगी उनको हम लोग क्या कहेंगे पैटर्नल आंट बोलेंगे, लेकिन मैटर्नल आंट बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे पैटर्नल आंट। और इस तरह का फिगर का आपको आ जाए स्ट्रक्चर तो हम मानेंगे कि हमारा क्या हो गया सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले से आंसर दिया ही हुआ है कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आप देखिए इसमें कई बच्चों को टाइम लगता है कि हाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा कौन सा नहीं सही होगा। अब देखिए इसको एलिमिनेशन मेथड से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे इंटू, और यहाँ पे क्या दिया है आपका प्लस दिया है, तो इसको हम लोग एलिमिनेट कैसे करेंगे इसको हमें देखना है। अब देखिए इनटू का मतलब क्या हो गया ए इज ब्रदर ऑफ बी,
तो पी क्या हो गया, यहाँ पे मेल हो गया, हमें क्या चाहिए, फीमेल चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ये एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ प्लस में देखेंगे एज फादर, मतलब पी फादर हो गया, मेल हो गया, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो इस तरह हम लोग एलिमिनेशन मेथड से अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें जेंडर पता चल जाए तो उसी जेंडर पे हमें सीधे अटैक करना है कि वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए पी और यहाँ पे ये दोनों बन रहे हैं, तो इनको हम लोग चेक कर लेते हैं। पी क्या है, यहाँ पे ए सिस्टर ऑफ बी, तो पी सिस्टर है किसकी, क्यू की, और क्यू का रिलेशन क्या है, एज ब्रदर ऑफ बी। अब देखिए ये भी आपका सेम जनरेशन हो गया, ये जो क्यू है ये किसका ब्रदर हो गया, आर का, जबकि हमें क्या चाहिए, जनरेशन गैप चाहिए, और ये तो सेम ही जनरेशन में आ गया, तो ऑप्शन नंबर एक भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें प्लस दिया है, तो प्लस का मतलब क्या हो गया, ए इज फादर ऑफ बी, तो क्यू इज फादर ऑफ आर, ये आपका जब बन जाएगा तो आर क्या हो जाएगा, आर की ये पैटर्नल आंट हो जाएंगी पी। तो इस तरह हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। अब यहाँ पे 7 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, 5 का क्यूब है और 4 का क्यूब है, ये दिया है, तो ये दिया है। उसके बाद देखिए अब क्यूब दे दिया, अब क्यूब से यहाँ पे 64 लिखा है, यहाँ पे 54 लिखा है, मतलब अंतर कितना है 10 का। यहाँ पे 125, यहाँ पे 115, अंतर कितना है 10 का। यहाँ पे 216, यहाँ पे 206, अंतर कितना है 10 का। यहाँ पे अंतर हम देखेंगे तो 3 और 9 12, यहाँ पे क्या हो गया, मिस मैच हो गया, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो गया। तो इसी तरह क्वेश्चन एसएससी पूछता है। बाकी अदर भी एग्ज़ाम जब होते हैं तो उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा बैंकिंग का लेवल क्या होता है, अलग होता है, उसमें डायरेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए कहाँ गया है, चलिए इसमें बैंकिंग का लेवल जो होता है उसमें डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलॉक्स के अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पजल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाकी कई अदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो धीरे धीरे बैंकिंग का भी सिलेबस हम कवर करेंगे। और इसमें देखिए ये प्री में तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मेंस में आप लोगों के डिफरेंट कुछ हो सकता है कि बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन दे दिया जाए, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है, ताकि जो मेंस पेपर होने वाला है रीजनिंग का उसको हम लोग आसानी से टैकल कर सकें, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।